बॉन्डिंग एंड लोन पेयर्स, बॉन्डिंग पेयर्स या लोन पेयर्स। तो बॉन्डिंग पेयर्स आर शेयर्ड पेयर्स टू क्रिएट द कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें ये दो फ्लोरीन के एटम्स है ना, इन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है। तो ये जब पेयरिंग करेंगे तो देखें जोड़ा दरम्यान में आ गया। तो ये शेयर्ड पेयर है, वो 3 लोन पेयर है, देखें हर एक पे। इसको आप एक लाइन से भी शो कर सकते हो, किससे? और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन गया? F2। आप समझ आए? नेक्स्ट आ जाए। तो ये बॉन्डिंग पेयर है, सुन रहे हो, और ये लोन पेयर है। अभी बात समझ नहीं आई, देख रहे हो? वाटर में ये बॉन्ड पेयर्स हैं और ये लोन पेयर्स हैं, सुन रहे हो? अमोनिया में NH3 में ये लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? 5। अब उसे 3 चाहिए। हाइड्रोजन को तो 1 चाहिए होता है। हर हाइड्रोजन एक ही कमेटी, एक आएगा क्या चले एक और हाइड्रोजन को लेगा, एक और डालेगा, एक और। तो 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन 3 कमेटियां डालेगा, बाकी को बोलेगा तुम एक डाल लो, मैं 3 डालू। क्योंकि इसके 3 कमेटियां डालने से, 3 बॉन्ड पेयर बनाने से इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 तो पहले लोन पेयर की फॉर्म में, 4, 6, 8, इनके 2 पूरे हो गए, डुप्लेट फुल हो गया। क्लियर हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। तो कमेटी डालना या शेयरिंग करना एक ही बात है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो मैं ये क्या करता हूं, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, वो बॉन्ड जो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों की शेयरिंग से, कमेटी से, सुन रहे हो? तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जिसको नहीं समझ आया पूछ ले। अरे भाई बीसी ना करना, हमें नहीं पता ना बेटा। जो देखो आपको पेपर वाले ने किससे नंबर देने, इस डेफिनेशन से। दे बेवकूफ़ी नहीं करनी इस तरह की। ये मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ ताकि आपको आपकी लाइफ में नजर आए कि आप भी इस तरह का कहीं काम करते ही नहीं करते। तो यस वी डू। ओके, अब ये डेफिनेशन छठी क्लास के बच्चों को समझ आ जाएगी। अदरवाइज 9th क्लास के बच्चे रो रहे होते हैं, हाँ जी कोवेलेंट बॉन्ड की देखा, दिस इज द कमेटी है तो नॉन मेटल, दोनों ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखी, कमेटी डाल दी, बॉन्ड बन गया, दोनों का फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया? अब बच्चे टाइप्स कितनी है कोवेलेंट बॉन्ड की? 3। पता आपको पहले ही है। अगर एक जोड़े की कमेटी डलेगी सिंगल होगा, 2 जोड़ों की कमेटी ट्रिपल होगा। समझ आ गया? नहीं आया? ये सिंगल डबल प्लेट नहीं है चावलों की जो, बट टेट्रा बॉन्ड, टेट्रा, ट्रिपल, पेंटा, ट्रिपल, बस 3 मैक्सिमम 3 ही होते हैं, ज्यादा 4 में। हाँ कार्बन है ना, कार्बन तो वो करती नहीं है वैसे, 4 नहीं करती नहीं है शेरा। टेट्रा बॉन्ड नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। हाँ हीरे में टेट्रा बॉन्ड बनता है, टेट्राहेड्रन की फॉर्म है हीरे में, 4 बॉन्ड वहां बनाती है वो, वैसे नहीं बनाती। तो बन सकते हैं 4, पर 2 एटम्स के दरम्यान में नहीं बनेंगे। 2 एटम्स के दरम्यान मैंने मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही देखे अभी तक, 3 बॉन्ड सिर्फ 2 के दरम्यान में। हाँ बाकियों के साथ तो कार्बन 4 ही बनाती है, कार्बन तो 4 बनाती है, लेकिन 2 एटम्स के दरम्यान में 3 बॉन्ड बनना, इसे ट्रिपल कहते हैं। होंगे 2 एटम्स, अब समझ आया? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल। अब सिंगल किस में बनता है? हाइड्रोजन में, देख लो। और डबल किस में बन रहा है? ऑक्सीजन में। छठे ग्रुप के एलिमेंट डबल बनाते हैं। और 5वें के कौन बना रहे हैं? नाइट्रोजन है ना, 3 चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की कमेटी डालते हैं। समझ आया? इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वे 3 शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। आप लिखते तो इसको यूं है, N2 लिखते हो, और आपको पता होना चाहिए कि इसके दरम्यान में असल में 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। लगता है N2 ही है, लेकिन दरम्यान में बॉन्ड्स 3 है, फिर ये स्टेबल होता है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है ना भाई, 5वें ग्रुप में, पहले में 2 और दूसरे में 5, इसके भी 5। अब ये जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना, ये इनको आपस में क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। समझ आया? एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं यूं करके। ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, इसके पहले में 2, इसके भी पहले में 2, इसके दूसरे में कितने? 5 थे। समझ आया नहीं यार? और इसके दूसरे में कितने थे? 5 थे। अब 5 में से 3 गए, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। ये मैंने यहाँ ऐसे शो कर दी।
और ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया एंड दिस इज सेड टू बी N2। तो अगर पूछे ना कैसे बनता है बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी एग्जांपल में यही देना है। ऑक्सीजन में कितने की शेयरिंग हो रही है, 2 चाहिए ना, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो डबल बॉन्ड, अब देखें इसके 4 ये और 4 ये 6, इसके 4 ये और 4 ये 6, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। बात समझो नहीं समझे? अब तो समझो। नाइट्रोजन को 3 चाहिए थे, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन को 1 चाहिए था, सिंगल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, डबल बॉन्ड बनाएगा। सुन रहे हो? हाँ, विच दिस इज द वे। और क्लोरीन को 1 चाहिए, सिंगल बॉन्ड बनाएगी। फ्लोरीन को 1 चाहिए, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखा ना, फ्लोरीन ने सिंगल ही बनाया पीछे। हाँ, क्लोरीन ने भी सिंगल बनाया, फ्लोरीन ने भी सिंगल बनाया। हाँ, क्लियर हुआ? अच्छा, डेफिनेशन देख ले, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया? A covalent bond that is formed by the mutual sharing of one electron pair is called single covalent bond. It is denoted by 1 dash. सिंगल लाइन लगानी है दरमियान। जैसे अगर हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, इसकी एग्जांपल मैंने देखो, हाइड्रोजन में एक ही बनता है ना, ये। तो मैं अक्सर औकात आपके सामने ये लिखता हूँ, आज आपको समझ आ गया होगा इस लाइन का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर हुआ ऑक्सीजन के दरमियान में। ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है असल में। ऑक्सीजन के दरमियान में 2 लाइनें डालेंगे, डबल बॉन्ड है उसमें, और नाइट्रोजन के दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, और लोन पेयर हम शो नहीं करते। ठीक है? तो हाइड्रोजन में और फ्लोरीन में और क्लोरीन में, ब्रोमीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े इज कॉल्ड। 2 कमेटियां डलेंगी, जोड़ा मतलब कमेटी। It is denoted by 2 dashes between the 2 atoms। तो ये ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है, O2, और CO2 में भी डबल बॉन्ड होता है। देखे ना, उसमें 2 डबल बॉन्ड है। कार्बन ने 4 बार बनाने ना, 4, तो 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से, तो टोटल कार्बन के 4 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 2 पूरे हो गए। सुन रहे हो? आगे ट्रिपल, तो दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। So covalent bond that is formed by the mutual sharing of 3 electron pairs is called triple covalent bond. It is denoted by 3 dashes between the atoms. So its examples are N2, और ये इथाइन है, इसका स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है नीचे। कार्बन के 2 एटमों के दरमियान में ट्रिपल होता है, और ये एक एक हाइड्रोजन से, देखें C2H2 है ना, तो कार्बन के 2 एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन उनके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसके स्ट्रक्चर है, तो वैलेंसियां सारी फुलफिल हो रही हैं। समझ आया? वैसे तो कहता है कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो 4 उधर जाएगा, 1 तो CH4 बनना चाहिए, तो फार्मूला गलत है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस बात को सेटिस्फाई करता है, फार्मूला ठीक है। क्लियर हो गया? सो जनाब, अब कोवेलेंट बॉन्ड का बनना हाइड्रोजन में आपने बताना जी, कि कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपसे पूछ ले, शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द हाइड्रोजन, तो कैसे शो करोगे? ऐसे शो करोगे, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1 है, ऐसा ही है। एटम हैव अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द, ये लिखकर शक्ल बना दी, शेयरिंग होगी, नीचे ऐसे शो कर दो, बार डॉट डाल दो ना, सिंबल के ऊपर डॉट डाल दो, शेयरिंग हो गई। यू कैन शो दिस लाइक दिस। ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अगर ऑक्सीजन का कहेंगे तो क्या कहोगे? यहाँ हाइड्रोजन लिखा ना, ऑक्सीजन एटम हैज 6 electrons, 6 valence electrons. So 2 oxygen atoms share 2 electrons, 2 electrons to form the O2. Diatomic molecule H2 डाल दो to form H2, ठीक है? H2 molecule, इस तरह O2 molecule डाल दो यहाँ पे, बस। और बस शक्ल बनाओ जो मैंने पीछे बना के दिखाई है यहाँ पे। ये 2 ऑक्सीजन है, वो है, पहले में 2, दूसरे में 6, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे इस तरह, बस यहाँ पे एरो डाल दो दरमियान में, तो बात बन गई, बस सिंपल। क्लियर हो गया? अगर नाइट्रोजन का कहें तो नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, दे शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म N2। शक्ल बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड भी में शो कर देना उसको। सुन रहे हो? कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ईच हाइड्रोजन एटम अचीव्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस हीलियम व्हिच हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही है ना, दोनों के शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो हीलियम जैसे दिखते हैं।
नहीं सुन रहे? अच्छा, सो एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द रीजन, अच्छा गौर से सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इन द रीजन बिटवीन टू एटम्स इज अट्रैक्टेड टू बोथ हाइड्रोजन न्यूक्लियर। जो इलेक्ट्रॉन दरमियान में ना, ये भी न्यूक्लियस मैंने कल बताया था खींचता है इसको, ये भी इसको खींचता है और आपस में फिर न्यूक्लियस जुड़े रहते हैं। समझ आ नहीं है? तो इसे दोनों न्यूक्लियस खींचते हैं हाइड्रोजन के। दिस मीन्स इट इज मोर स्टेबल। अब ये स्टेट क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है ना कि न्यूक्लियस रुक जाते हैं, है ना, अपनी जगह पे। देन दैट एग्जिस्ट इन द सेपरेट एटम। सेपरेट एटम की जो स्टेट थी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर स्टेट ये है, वरना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम एक पर वाले पंखे की मालिक था। अब जब इसके पास दो होंगे तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी टू एटम्स फॉर्म, इस स्टेबिलिटी की वजह से दो एटम्स मिलकर रहते हैं, दो एटम्स मिलकर रहते हैं, दोनों क़याम पज़ीर हो जाते हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि दुनिया में लोग अपने फायदे के लिए मिलकर रहते हैं, फायदा खत्म पैसा आजम फरार कुल्लम। समझ आ नहीं है? आगे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड इन, we can represent the formation of a covalent bond between two atoms। इस पे एक बात चले जाते जाते, वैसे फिर कहेंगे लेक्चर में ये बात जाते, कितना खूबसूरत वो रिश्ता होगा जिसमें लोग सिर्फ अल्लाह के लिए मिलते हो। सरकार के हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है जिसके बारे में तज़किरा आसमानों पे होता है, फरिश्ते उसके बारे में तज़किरा करते हैं, फरिश्ते उसको घेर लेते हैं कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मिलना, सिर्फ अल्लाह के लिए मिलना, कोई और गर्ज नहीं। किसी के पास सिर्फ इसलिए जाना कि मेरा अल्लाह राजी होगा, बस सिर्फ इसलिए हम अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, हम अल्लाह की बात के लिए इकट्ठे होते हैं, हम अपने आप को बिल्ड करने के लिए इकट्ठे होते हैं ताकि हम इस्लाम पे चल पड़े। हम इस सोच के लिए इकट्ठे होते हैं कि हम अल्लाह के करीब हो जाए। हम डिस्कशन करते हैं, लोग कहते हैं इसके लिए तो जायनमा बिछाओ अल्लाह के करीब हो जाओगे। भाई मैथडोलॉजी आती है कि अल्लाह के करीब कैसे हुआ जाए। आपने एक तरीका बताया, जायनमा बिछाओ अल्लाह के करीब हो जाओगे। और भी मैथडोलॉजीज हैं, सिर्फ एक ही तरीका तो नहीं है कि सिर्फ मसल्ले के जरिए तो शैतान भी बड़ा करीब हुआ था। असल चीज तो खिदमत है, माफ करना है, सहना है, सब्र करना है। वो मैथडोलॉजीज कौन बताएगा? वो एक दूसरे से मिलने से आएंगे, एक दूसरे से अच्छा मामला। कहते हैं याद रखना, अल्लाह वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह के करीब करती है वो है खिदमत खल्क। बंदा पाने गुनाहगार हो, अगर वो मखलूक के साथ अच्छा है ना, मखलूक की खिदमत करता है ना, नहीं समझ आ, वो बेशक चर्सी है ना, चर्सी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं समझ आ। बाकी मखलूक के साथ तो ठीक है ना, अल्लाह उससे प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। और अगर नमाजी हो और मुतकब्बिर हो, गालियां देता हो, अल्लाह की इबादत करता लेकिन मखलूक को जलील करता, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, वो अल्लाह उससे प्यार नहीं करता। याद रखना, समझ आया? अल्लाह कहीं और भी है। वो बुल्ले शाह कहते हैं मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, जो कुछ देना ही हो कुछ ढा दे, पर बंदे अंदर दिल न ढा। रब दिला मचरिंदा हूँ, हम मस्जिद में ढूंढते हैं, वो कहीं दिल में चुप के बैठा हुआ तेरे अंदर। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर पा जा इस तरह जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, तेरे अंदर ही पड़े, सारे राज सारे भेद तेरे अंदर ही पड़े। ये समझ आया? We can represent the formation of covalent bond between two atoms using electron dot and electron cross symbols for the atoms and resulting molecule। अब कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने शो करना, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूल के लिए भी और एटम्स के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज किए और मॉलिक्यूल के लिए भी वो यूज कर लिए कि ये पेयर इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, दोनों की बाउंड्री में आ रहा ना। So as already discussed, the valence electrons are represented by dots। जैसे कि पहली बात हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको किससे शो करते हैं? डॉट से। Just to understand sharing, we represent valence electrons in one atom by dots and other atom by crosses। आइंदा से हम इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक दिस।
लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन शो किए ना, वैलेंस सिंबल लिखा और उसके ऊपर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए दोनों के, एक के डॉट्स पे एक के क्रॉस, काम आसान हो गया। बच्चे वो तो केमिकल बॉन्ड में वो हिस्सा ले रहा है, इनर सेल ले रहा है, तो फिर जरूरत नहीं है उसकी ना। केमिकल बॉन्ड में तो हमने उसको डिस्कस करना जो हिस्सा ले रहा है ना, वो तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा था। तो हमें इट इज अंडरस्टूड दैट नीचे शेल फील्ड है तो उनको बनाने की जरूरत, असल काम तो वैलेंस शेल का है, वैलेंस जो जोड़ने वाला शेल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन शो करो, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सिर्फ हम वही शो करेंगे। दैट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पेंसिल की साइज यूज होगी, टाइम, असल चीज टाइम है, टाइम इज मनी। अब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट करने में टाइम वेस्ट होता है, सो वी वांट टू रिड्यूस द टाइम, सो देयरफॉर वी वांट टू सेव द टाइम ऑफ राइटिंग। मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, अब मैं इसको सपोर्ट करता हूं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो करो, चेंजेस तो वैलेंस शेल में ही आ रही होती है ना। सारी कौम को सांप सूंघ गया, और बोलते कि नहीं, बात समझ आई? अब मैं आपको यही उस दिन मैं जब चौथा चैप्टर तीसरे चैप्टर में मैं ढूंढ रहा था ना कहां वो ये था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जस्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझने के लिए शेयरिंग को, वी रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम सिर्फ इन वन एटम बाय डॉट्स और दूसरे में क्रॉसेस से। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, नहीं, जाहिरी तौर पर फर्क करने के लिए, वरना इलेक्ट्रॉन्स तो सब एटम्स में सेम होते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के इलेक्ट्रॉन सेम है, एक्सचेंज होते हैं तो वही है ना, एक जैसे हैं। एटम सारे एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बने, एक जैसे प्रोटॉन्स के मिलने से। ये ना कहेंगे सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की शक्लें और हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की शक्लें सब, बट टू अंडरस्टैंड दिस, शेयरिंग को समझने के लिए कि एक ने एक दिया दूसरे ने भी एक दिया, तो एक को क्रॉस से शो करता है किसने अपना इलेक्ट्रॉन ये दिया और उसने ये दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड। And what we will have to do, we will have to write down the symbol and only the valence electron should be represented on the symbol, nothing more than this, okay? So however, remember that, back up ये बात याद रखिए कि all electrons are identical and cannot be differentiated. electrons में कोई फर्क नहीं होता, but to understand we are showing the electrons of one atom by dots and the other by crosses, just to understand, to tell you the sharing, not more than this. Otherwise the nature of all electrons is same, okay? So a shared pair of electrons is also represented by the dash. इसको dash से भी शो करते हैं in a molecule. So consider the formation of O2 molecule. यहां से ये हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ O2 molecule हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद वही दीजिएगा, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6 है, so it has 6 electrons in the outermost shell. So शेयरिंग क्या, मैं ये कहता हूं ये कंट्रीब्यूट की जगह क्या कर दो, शेयर, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, शेयर 2 electrons to form O2। यहां तक ये ऑक्टेट नहीं, यहां तक बस। सो O एटम्स कितने, 2 O एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स, शेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स, टू फॉर्म, सिंपल, एंड शो दिस। ओ डाला, आखिरी शेल में 6 हैं। अब आप कहेंगे सर जी वो 2 किधर गए, 2 है ना भाई, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द केमिकल, और केमिकल रिएक्शन का रिस्पॉन्सिबल वैलेंस शेल होता है, हम उसे ड्रॉ करेंगे जस्ट टू अवॉइड राइटिंग, जस्ट टू सेव द टाइम। नहीं समझ रहा है, इट इज अंडरस्टूड कि नीचे वाला शेल फील्ड है, तो फिर क्या प्लॉट करने की जरूरत है उन्हें, क्या ड्रॉ करने की जरूरत है उन्हें। सो क्या होगा, ओवरलैप करवाएं, कर लिया ओवरलैप, जब इनको ड्रॉ करो ना तो ऐसे करना, ज्यादा रीजन कवर करना, ये वाला, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, ये पेयर, ये पेयर, मान गए। उसके नीचे और डाल के, अब देखो मजेदार बात, उन्होंने ये लाइन भी मिटा दी है, सर्कल भी मिटा दी है। ओ डाला, 2 इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर है बाहर डाल दिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर डाल दिए, और सुन रहे हो ऐसे शेयर कर, सुने ऐसे कर रहे हैं, सुन रहे हो, क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस, पेयर्स की फॉर्म, सुन रहे हो, प्लस क्या आ जाएगा, ओ
डॉट है, सुन रहे हो, डॉट है, डॉट है, डॉट है, ये अनपेयर्ड है, मिलेंगे तो ये चीज बन जाएगी। एक पे 2 क्रॉसेस, 4 क्रॉसेस बाहर ना, और दरम्यान में ये भी इससे शेयर होगा और ये भी इससे शेयर, तो इसकी जगह पे लाइन बना दी कि 2 शेड दे। यू कैन राइट इट लाइक दिस, समझ आया? इसके लिए कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ N2, कहते हैं अंग्रेजी लिख दो, हेडिंग क्या दोगे, फॉर्मेशन ऑफ N2। हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, क्या लिखोगे, बोलो, बिलोंग्स टू, कौन किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 5 है। इट हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 5 ना भाई, 3 तो चाहिए, ग्रुप नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वी शेल, बैलेंस शेल, बस। सो 2 n atoms, समझ आ रहा, शेयर कितने, इतने इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म N2। अल्लाह का वास्ता है भैया। अच्छा अब बाण 3 बना रहे हैं, बनेगा N2, एटम तो 2 ही मिल रहे हैं, अल्लाह का वास्ता कि N3 ना डाल देना, ये गलती बच्चे करते हैं। और भाई बाण दरम्यान में 2 बन रहे हैं, एटम्स कितने हैं, 2, इसका मतलब O2 है, इसका मतलब N2 है, और बाण बेशक 3 बने लेकिन एटम्स कितने मिल रहे हैं। ये सबस्क्रिप्ट बॉन्ड्स की तादाद नहीं बताएगी, एटम्स की तादाद बताएगी। अल्लाह का वास्ता ये गलती ना करना आइंदा, समझ आ गया। N2 एटम्स की तादाद लिखना, शुक्र है गलती कर दी। आगे चलूं, बोल पड़ा, बोलोगे तो समझ आएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आखिरी चल प्लॉट कर दिए, चले मैं इसको यूं कर दूं, एक नाइट्रोजन बनाया, सुन रहे हो, सुन रहे हो, उसके ऊपर लगा दिए क्या, 2 क्रॉस, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने शेयर करने, प्लस दूसरा नाइट्रोजन, देख रहे हो। अच्छा इस पे भी क्रॉस लगा लेते मैंने, यहां पे क्या कर दिया, 2 डॉट, और यहां पे 3 डॉट्स, 5 पूरी हो गए ना आखिरी चल में। जब ये करीब आएंगे तो दरमियान में 3 लाइनें लगा दो, ये 3 पेयर्स बन गए, इस पे 2 क्रॉस रह चुके हैं और इस पे 2 डॉट्स रह चुके हैं, ये इस पे लोन पे, ये इस पे लोन पे, दरमियान में 3 बॉन्ड बन गए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, N2। ओके, नहीं समझ आया, यहां तक किसी को मतलब सोचो। ये था 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनाना, O2 में डबल बॉन्ड बना दिया, N2 में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन में सिंगल, फ्लोरीन में तो बना सकते हो ना, क्लोरीन में यू कैन डू दिस, कैन यू डू और नॉट, कर लोगे। क्लोरीन के लिए भी बना के लाओ, क्लोरीन के लिए भी बना के लाओ, ब्रोमीन के लिए, क्लोरीन तक ठीक है, और सल्फर के लिए भी डबल बॉन्ड बना लो, चलो फिलहाल, और फास्फोरस के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना लो, 5वें में है ना सब फास्फोरस। सो डू दिस एंड देन वी विल डू, जब तक ये, अच्छा ऑक्सीजन का भी बना लो, नाइट्रोजन का भी बना लो, वजह क्या है, हाइड्रोजन का भी बना लो, बच्चे पेपर में उन्होंने आपसे यही पूछना है, तो अभी प्रैक्टिस कर लो। ओके, और फिर हम इंशाल्लाह 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनाना सीखेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स वो होंगे मल्टीपल, और फिर 2 एटम्स के दरमियान में मल्टीपल बॉन्ड बनाना सीखेंगे, एक से ज्यादा बॉन्ड्स भी बनाना सीखेंगे। अभी तो सेम एटम्स के दरमियान में सीखा ना, अब डिफरेंट एटम्स के दरमियान में सिंगल भी सीखेंगे, मल्टीपल भी सीखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।